नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जिसका पेपर आज हुआ है। आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन पेपर देखकर ये समझिए कि अभ्यर्थी खासा नाराज़ हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का अब तक समझ में नहीं आ रहा है। पेपर हर बार पैटर्न ही चेंज होता है। देखिए, पेपर जो आया था पेपर सिलेबस से ही आया था, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही फंसाए हैं अभ्यर्थियों को। खासा मशक्क़त करनी पड़ी है 100 क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करने के लिए। अभ्यर्थी खुश ही नहीं है। जिन्होंने हल्की ढीली तैयारी की थी तो उनको पता चल गया है कि पेपर आसान नहीं आने वाले हैं आगे तक। तो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना था और बिल्कुल स्पष्ट उस टॉपिक की जानकारी करनी थी। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, आपके 1262 पद हैं। 41,000 को मेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल आया था। तो दोस्तों, अभी तक आप अगर घर नहीं पहुंचे हैं या रास्ते में हैं या घर पहुंच चुके हैं, अगर आपने पेपर मिला लिया हो, दोस्तों जिन अभ्यर्थियों से हमने मुलाकात की है और मैंने खुद ने पेपर देख लिया है कि पेपर आसान नहीं था। पेपर में कोई भी पार्ट आसान नहीं कह सकते हैं। पूरा पेपर मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ बिल्कुल कह सकते हैं प्रत्येक पार्ट को। जितने अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है, तो दोस्तों हिंदी तक आसान नहीं पूछी गई थी। हिंदी को भी काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा गया है। और जितने भी हमारे नई भर्ती वाले भाई हैं, बहनें हैं, 3831 वाले, ध्यान रखना, जूनियर असिस्टेंट 2023 वाले, इस पेपर को जो हुआ है इसको बड़े ध्यान से एनालिसिस कर लें, पढ़ लें और समझने की कोशिश करें यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों लगभग हमने अभी पूछा है अभ्यर्थियों से, तो 90-92% उपस्थिति बताई गई थी। तो लगभग 40,000 एग्ज़ाम दिए हैं। और दोस्तों प्रत्येक पार्ट में क्या औसत रहा है अभ्यर्थियों का, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिंदी, खासा हिंदी को ये समझ लीजिए, अगर आपने हिंदी वास्तव में ढंग से पढ़ी है तो ही आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आपकी मेहनत आपके सामने आई है। हिंदी में भी अगर बात करें तो हिंदी भी काफ़ी मॉडरेट टू लेवल टफ थी। मॉडरेट टू टफ हमने अधिकतर अभ्यर्थियों का देखा है, पूछा है 18, 20, 22 इसके आसपास हमने स्कोर देखा है, क्योंकि भैया -1/4 निगेटिव मार्किंग, तुक्केबाजी कर ली, हबड़ा तबड़ी कर दी पेपर में, तुरंत -1/4 है। तो कट फिटने के बाद हमने देखा है 18, 20, 21, 22 के आसपास अभ्यर्थियों का स्कोर देखा है। अगर आपने पेपर बढ़िया किया है तो दोस्तों स्कोर अगर आपका इसमें 22+ है तो ज़रूर ही हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और दोस्तों रीजनिंग की भी अगर बात कर लें तो 15 क्वेश्चनों में से आसान नहीं था। 3-4 क्वेश्चन आप खुद किए होंगे। समय लग रहा था इसमें, टाइम टेकन रीजनिंग थी। एवरेज वही निकल के आया है, 8, 9, 10 के आसपास अभ्यर्थी इसमें देखे गए हैं। दोस्तों 10+ भी बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं। अगर आपका 10+ हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको। सामान्य जानकारी अच्छे खासे फंसे हैं अभ्यर्थी, इतना आसान नहीं पूछा गया है। जीके, जीएस, करंट वगैरह भी। तो दोस्तों इसमें भी औसत वही निकल के आया है। अगर बताएं तो जो अब तक अभ्यर्थियों से जानकारी मिली है कि 8, 10, 12 इसके आसपास ही स्कोर देखा गया है। अगर आपका 12+ इसमें क्या है तो बहुत बढ़िया क्या है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपका 12+ इस पार्ट से बन रहा है। कंप्यूटर में भी देखा जाए 8-10 क्वेश्चन ही थे जो करने वाले थे, बाकी 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल हटे हुए क्वेश्चन थे। तो कह सकते हैं इसमें भी भैया किसी के 7, किसी के 8, किसी के 9 और किसी के 10। अगर 10+ अगर आपके इस पार्ट से रहा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। उत्तर प्रदेश स्पेशल इतना आसान नहीं पूछा गया है, कुछ भी रटा हुआ नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर बनाया गया है। यूपी स्पेशल में भी 20 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें आपके सामने, तो 20 क्वेश्चनों में से भी 12-13 के आसपास, 10, 12,
13 के आसपास ही अभ्यर्थी इसमें रहे हैं, 12-13 के आसपास ही। इसमें भी अगर आपका 12 प्लस हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखना। ओवरऑल अगर हम कह दें, जिस भाई ने या बहन ने हमारी 70 अगर कर दिया ना, 70 या 70 प्लस कर दिया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है समझ लो उसके लिए, क्योंकि पेपर 70 क्वेश्चन भी करना इतना आसान नहीं था। भाई अगर आपका 70 हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, अपनी कैटेगरी लिखना, और ये ज़रूर लिखना कि आप कहाँ से, क्योंककि पेपर 70 प्लस भी अगर आपने कर दिया तो ये समझ लीजिएगा आप इस बार जूनियर असिस्टेंट बन गए। इन 1262 पदों में आपका नाम दिखाई देगा। हम फाइनल तक की बात बता रहे हैं। अगर आप 70 क्वेश्चन इसमें कर गए, ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के, चाहे आप जनरल के या और भी किसी कैटेगरी के, तो दोस्तों ओवरऑल इतना आसान पेपर नहीं था। अच्छे तैयारी वालों का स्कोर घट गया है इसमें, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में कहीं अधिक है, कहीं कम हो गया है, किसी में अधिक है, किसी में कम हो गया है इस एवरेज से। अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने जो निष्कर्ष निकाला है कि 60 से 65 तक भी अगर अभ्यर्थी कर रहा है तो बहुत बढ़िया कर दिया है उसने। अधिकतर स्कोर जो है वो हमने 60 से नीचे भी देखा है, 55-60 के बीच में भी अभ्यर्थी बता रहे हैं। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, ये कट ऑफ हम बता रहे हैं टाइपिंग के लिए। अगर आपका इतना बन रहा है प्लीज़ तो टाइपिंग ज़रूर करना शुरू कर दें और नंबर 1 टाइपिंग करें। सबसे शानदार टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात कर रहे हैं। अब हम कट ऑफ की बात बता दें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 66 क्वेश्चन बन रहा है, 66 क्वेश्चन कट फिटने के बाद माइनस के 1/4 घटाने के बाद, तो 100% ये समझ लीजिएगा टाइपिंग में आपको बुलाया जाएगा। टाइपिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहने वाला है इनमें। तो लगभग कह सकते हैं कि 64 या हद है 65, 64 या 65 के आसपास। 64 वाले भी अपना टाइपिंग ज़रूर करें, क्योंकि पेपर में बहुत जान थी, पेपर बिल्कुल आसान नहीं था। आपका अगर स्कोर जो भी है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ईडब्ल्यूएस की बात होगी 64 प्लस, और एससी कैटेगरी में भी लगभग 60 के आसपास बिल्कुल सेफ है। 60 प्लस तो बिल्कुल ही सेफ है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और डाउन हो जाए एससी वाले। अब एसटी की बात करें तो एसटी में भी लगभग 55 प्लस बिल्कुल सेफ हैं, और हमारी जितनी सिस्टर हैं उनका भी लगभग 64 प्लस आप बिल्कुल सेफ है। अपनी टाइपिंग ज़रूर कर लें। और पीएच कैटेगरी और अदर कैटेगरी भी 55 प्लस पर क्या है, बिल्कुल सेफ है। आपका जो भी स्कोर बना है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और पेपर को ध्यान से एनालिसिस कर लें। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप टेंशन ना लें, सभी की हालत ख़राब हुई है इस पेपर में, सभी का स्कोर घटा है। दोस्तों जितने भी हमारे नई भर्ती वाले हैं, हम आपसे फिर कह रहे हैं आपको पेपर एनालिसिस ज़रूर कर लेना है, और अभी से ही अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय